हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं और साथ में उनकी क्या एनर्जीज़ हैं और ओवरऑल क्या सिचुएशन है। नो कांटेक्ट सिचुएशन की कैटेगरी से सब लोग वाकिफ़ हैं। एक नो कांटेक्ट होता है कि दूर फिटे मुँह, एक नो कांटेक्ट होता है कि लेस टू नो कांटेक्ट, एक नो कांटेक्ट होता है कि आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन बातचीत बंद है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, सेपरेशन मोड है। तो हर तरह की कैटेगरी वाले नो कांटेक्ट वाले लोग इसको देख सकते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ देखेंगे। इट कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ देयर लाइफ। थिंक अबाउट द पर्सन, थिंक अबाउट द पर्सन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थिंक अबाउट द पर्सन जिसको भी नो कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट देखने के लिए आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख रहे हैं, जस्ट नेम दैट पर्सन। सोचिए उस इंसान के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमन। योर लाइट, इनके फेथ सिस्टम पर कोई इनको टॉन्ट कर रहा होगा, जिसको कहना चाहिए तंज मार रहा होगा, या फिर आप अपने अक़ीदे के, अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं और हो सकता है इन्होंने अपनी ईगो को ट्रिगर होने से बचाने के लिए आपके साथ थोड़ी सी दूरी की हुई। उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? लव ट्राइंगल है जनाब, थर्ड पार्टी क्लियरली लिखी हुई है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ट्राइंगल में ये फंसे हुए हैं, एक जेन्युइन, एक साइड लाइन, एक साइड पर तो दूसरा भी साइड पर, और दोनों ही से इनका कोई ना कोई मामला है, आपसे भी और किसी और से भी। आपसे अगर आजकल साइलेंट ट्रीटमेंट पर हैं तो किसी और दो से लगे हुए होंगे। मल्टीपल चॉइस लिखी भी नज़र आ रही है, ऑप्शंस हैं इनके पास। अनइंटरेस्टेड, they are looking for you. No facts, never has the facts, makes shit up lies. ये जितने लोगों के पास आजकल जा रहे हैं ना, इनको बकौल इनके इनको कोई समझ में नहीं आ रहा आजकल। दरअसल लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत इलॉजिकल बातें कर रहे होंगे, बहुत ही अजीब व गरीब सी गुफ्तगू जिसमें न 3 में न 13 में वाली बात होती होगी। जो भी इनके साथ थोड़ा सा मिंगल होने की कोशिश करता है, थोड़ी देर में या तो ये बोर हो जाते हैं या फिर वो पर्सन बोर हो जाता है और बेजारी चेहरे पे जो ना नज़र आने लगती है। ये हर पर्सन में आपको ढूंढ भी रहे हैं। ये मैंने बात थोड़ी देर पहले भी शायद कही थी, वरना जब ये कार्ड आया था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे लोगों की तरफ ये जा रहे हैं, उनके साथ अपना लव एंगल सेट कर रहे हैं, अपना रोमांस एंगल सेट कर रहे हैं कि कहीं पर इनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि ये गलत नहीं है और ये प्ले बॉय टाइप नहीं है, ये प्ले गर्ल टाइप नहीं है। आपके साथ इन्होंने कब हल्की सी हैंकी पैंकी ट्राई की थी तो आपने शायद इनको मना किया हो, आपने कहा हो कि ये चीज़ें सही नहीं है, मुझे तो ये चीज़ें नहीं पसंद, जो कि इनको बड़ा इरिटेट करती होंगी कि बाकी सब तो 2 मिनट में सेट हो जाते हैं, इसको पता नहीं क्या तकलीफ़ है, इस तरह की चीज़ें। अगर आप खातून हैं और आप किसी साहब में ये कि को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं तो ये हैं इस तरह के। और अगर आप मेल हैं और आप किसी फ़ीमेल को जहन में रख के रीडिंग देख रहे हैं तो ये वाइस वर्सा बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज़
जितने मोरल्स ख़वातीन के हाई होते हैं उतने ही मोरल्स मर्द हजरात के भी हाई होते हैं। और यहाँ लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इनको ऑलरेडी इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। इनको शायद अभी पाबंद नहीं होना होगा, इनको अभी कमिटमेंट में नहीं आना होगा, इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस अपने खुले रखे हुए हैं और इनकी एक्टिविटीज़ में ये चीज़ नज़र भी आ रही है। दरअसल यहाँ जो ये डीमंस वाली बात है और यहाँ डर्ट डिगिंग है, दे वांट एक्चुअली कोई इनको बिल्कुल इनके जैसा ही मिले ताकि बराबरी हो सके ना। ये उस पर कीचड़ उछालें, वो आप पर वो इन पे कीचड़ उछाले, ये इसको 2 गालियाँ दे, वो इनको 2 गालियाँ दे। अभी थोड़ा मामला ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हर कोई अगला जो है वो ऐसा मिल रहा है जिसका या तो मोरल बहुत हाई है या फिर वो इनके स्टैंडर्ड का बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ तो देख ली, अब नो कांटेक्ट में देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन, 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 आपके पर्सन की फीलिंग्स। फ्री योरसेल्फ, देखा बाउंड्री डीमंस के नीचे ये कार्ड आया है। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंगेजमेंट, मल्टीपल पार्टनर्स के नीचे एंगेजमेंट है और इतना कोई बोसीदा सा मुंह बना हुआ है ना इनका जिसकी कोई हद नहीं। जिसके साथ भी इनका आजकल लव एंगल फिट हुआ है, हर कोई इनसे ही कहता होगा कि भाई तुम रोमांस बाद में झाड़ना, पहले कमिटमेंट दो, कोई सॉलिड कंफर्मेशन दो, फिर बात करना, जिसकी वजह से ये पाबंद नहीं होना चाहते होंगे। देखा, हर जगह एक ही टोपी घुमाई जा रही है कि अभी तो टाइम है यार, थोड़ा जानते पहचानते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या जल्दी है तुम्हें, क्या ज़रूरत है, इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो बुढ़े होने में बहुत टाइम है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग। कभी कभी तो इनको काफ़ी ख्याल भी आता है कि पुरानी बातें भूल जाते हैं, जो लड़ाई हुई थी वो भूल जाते हैं, काश वो तमाम मोमेंट्स को फ्लश आउट कर दें और वो वॉश आउट हो जाएं और किसी तरह से चीज़ें सेट हो जाएं, वो मुझे भी कह सुन ले, मैं उसको भी कह सुन लूँ और चीज़ें क्लियर हो जाएं, ख़त्म करते हैं इस मामले को। कब तक एक दूसरे को कोसते रहेंगे, कब तक इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दे आर लुकिंग फॉर यू, दे आर लुकिंग अप फॉर यू, हर जगह देख रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं आपको और बहुत सारे लोगों के साथ अपने टर्म्स डेवलप कर रहे हैं, जिसके साथ थोड़ा सा लव एंगल सेट करने लगते हैं, थोड़ा सा डेटे शेटे मार के थोड़ा सा रोमांस जमाने लगते हैं, वो फ़ौरन इनसे कमिटमेंट मांगता है, फिर वहाँ से भागते हैं, फिर किसी और को ढूंढते हैं, फिर टाइम स्पेंड करते हैं, रिपीटेड पैटर्न। तो दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज अगर आप किसी रिलेशनशिप कोच से बात करें और आप कभी उसकी वीडियोज़ देखें तो मल्टीपल पार्टनर्स रखने वालों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं ना, उनको वैलिडेशन किसी एक ही बंदे से चाहिए होती है, उनको सेटिस्फेक्शन उनकी ईगो किसी एक ही से ठीक होनी होती है, लेकिन उस वही एक पर्सन उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो वो पता नहीं कितने लोगों के साथ अपने अफेयर्स चला लेते हैं ताकि उनको यकीन हो जाए कि वो गलत नहीं है, लेकिन वो हर पर्सन के साथ, हर बंदे के साथ, हर बंदी के साथ अपने उसी पैटर्न को रिपीट करके इतने ठुड्डे खाते हैं और फिर एक बम गिरता है उनके ऊपर। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है, इनकी फीलिंग्स में एक बेजारी नज़र आ रही है, एक फीलिंग्स में इनको ही नज़र आ रहा है कि मुझे अगर कमिटमेंट का कह देना तो मैं उसके साथ कमिटमेंट में शायद आ जाऊँ, लेकिन मैं किसी और के साथ ना हूँ। पता नहीं ये हर कोई शादी की बात क्यों करने लगता है, पता नहीं ये हर किसी को शादी क्यों करनी है, कमिटमेंट क्यों चाहिए, अरे भाई कमिटमेंट ही तो चाहिए, और चाहिए क्या इंसान को ज़िंदगी में। तो इनकी फीलिंग्स में तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी इनकी सॉरी चोट लग गई मेरे मोबाइल को, सॉरी। देखते हैं जनाब, मेरे डेक की वजह से और थोड़ी सी सेटिंग्स की वजह से ये एरिया बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है। अब पहले ये टेबल बहुत बड़ी लगती थी, अब ये टेबल बहुत छोटी लगती है, इतने डेक हो गए। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान, शुक्र है परवरदिगार का, मौला का बेहद करम। मेहनत का सिला है, अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया है। देखते हैं जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, जो भी पर्सन माइंड में आपने रख के रीडिंग देख रहे हैं,
नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? नो कांटेक्ट सिचुएशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कमिटमेंट, पूरा लाइन से कमिटमेंट के नीचे कमिटमेंट का ही कार्ड आ रहा है। ये प्लेफुल पर्सन है, ये प्ले गर्ल, प्ले बॉय, रोमांस, लव, फ्लर्ट, इस तरह का है इनका मामला, बट जमता नहीं है इनको। इनको लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, लाइफ इनको अपने हिसाब से करनी है, फ्री रहना है। एस ऑफ सोर्ड्स, इनको कुछ चीज़ें इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एटलीस्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड तो बहुत समझ में आई हैं। इनको बहुत क्लियरली पता चला है कि रिलेशनशिप में रहते हुए असल में क्या मामलात होते हैं और क्या मामलात होने चाहिए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आज़ाद रहना है इनको, खूबसूरत लगना है, आज़ाद रहना है, सिंगल स्टेटस में रहना है, और सिंगल स्टेटस में रहते हुए इस तरह रहना है कि जो मेरे साथ हो वो मुझे किसी कूज़े में बंद करने की कोशिश ना करे, मैं ऐसी समंदर की तरह डूबता रहूं, उछलता रहूं, डूबता रहूं। पॉइंट ये है कि इनको जिस चीज़ की अभी समझ हो गई है वो चीज़ इनके ऊपर उस तरह हो नहीं सकती जैसे ये चाह रहे हैं। खातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से देखें। इनका दिल चाहता है कि हर वक्त मैं लाइमलाइट में रहूं, और इस वक्त जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में असल में इनको हर चीज़ का एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। जैसे शुरू में जब लवर्स बनते हैं तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तारीफ़ें हो रही होती हैं, और बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, नया मोहब्बत, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना, छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल करना, ये सब चीज़ें इनके नाइट ऑफ वॉन्ड्स में नज़र आ रही हैं। फिर हर चीज़ को एंजॉय करना, फ़न करना, हल्ला गुल्ला, डेटिंग, पार्टिंग, फ़न, डांसिंग, एवरीथिंग, जॉय, फ़न, और फिर एकदम से खड़ाक से याद आती है बात कि ओह ये चीज़ तो कहीं और जा रही है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनका जो पैटर्न है ज़िंदगी को और अफेयर्स को चलाने का वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एक्चुअली तो ये अपने आप को किसी के साथ भी रहकर एक सिंगल डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं तो सिंगल हूँ, लोग मेरे पीछे हैं, मेरे पैसे के पीछे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको ये चीज़, इनका तन्हाई, इनका अकेलापन इनको खाए जा रहा है कि ये हकीकतन ये अपने आप को जो लोगों के सामने बड़े फ़ख्र से ये कह रहे हैं कि मेरा तो स्टेटस सिंगल है, लेकिन जब ये अकेले वाकई होते हैं तो उनको पता चलता है कि तन्हाई कितनी बड़ी क़ैद है और कितनी बड़ी डिप्रेशन की सोर्स है। तो ये जनाब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से ये चीज़ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई कि ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो दोनों कार्ड्स आए हैं ये यहाँ पर क्यों आया है। दोनों कार्ड्स के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैं आपको कहूँ ये असल में आप ही को बताना चाहते हैं ये बात। कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कम्युनिकेशन का कार्ड बिल्कुल क्लियर आ गया है, और विद द 6 ऑफ सोर्ड्स इनको मालूम है कि इनको इनकी नैया लगनी कहाँ पर है, ये आप ही के पास जाकर रुकनी है, जो मैंने शुरू में आपको अभी बीच में बताई है ना एक बात। लेकिन इनको गुस्सा चढ़ता रहता है, ये हर चीज़ को बड़ी जल्दी से पकड़ना चाहते हो, ये हर चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि वैरायटी चाहिए है लेकिन अपने मिजाज का पैटर्न नहीं बदलना इनको। टेम्पररी जिसको कहना चाहिए ना, टेम्पररी फ्लर्ट, टेम्पररी टर्म्स, टेम्पररी रिलेशनशिप, टेम्पररी चीज़ें, हर चीज़ टेम्पररी। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर, बल्कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी सॉलिड कमिटमेंट में नहीं आना है, अपने हमेशा एक टेंट का जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है ना, ऐसा एक डोर हमेशा ओपन रखना है कि जहाँ लगे मामला गड़बड़ की तरफ जा रहा है वहाँ से मैं फ़ौरन राह फ़रार इख्तियार कर लूँ। पेज पर, सरफेस पर रखूँ, किसी को ये इम्प्रेशन ना जाना चाहिए कि भाई मामला जो है ना वो घेराव फाएंगे। अब कार्ड्स बड़े लपक कर आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स में 4 कार्ड्स आ गए, इतनी सारी एनर्जी आई है सिर्फ
डिसीजन की क्लैरिटी जो इनके माइंड में एक रोशनी सी जागी है, जो इनको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए चीज़ें समझ में आई हैं, वो ये कि एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक समझते हैं। ये किसी बात को लेकर आपके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब की दफ़ा जो आपने इनके लिए नो कांटेक्ट अपनाया है उसमें आपने अपनी वर्थ को सामने रखा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साथ में पेज ऑफ कप्स, प्लस इन्होंने जो आपको नो कांटेक्ट में डाला है उसमें जो इनकी एनर्जी का ये जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी में एक बात पता चल रही है कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ा से भी गए हैं। एकदम से इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का लोड आ गया, बिकॉज आपने, अगर आप इनके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे तो आप उस चीज़ से निकल गए कि भाई अगर तुमको मेरा वजूद अपनी ज़िंदगी में एक बोझ लगता है जो कि ऊपर नज़र आ रहा है कि इनको फ़न लविंग रहना है, इनको फ्री स्पिरिटेड रहना है, और मेरा रिलेशनशिप, मेरा साथ तुमको एक बहुत बड़ा वज़न लगता है, तो मैं अपने समेत अपनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। तो इनको ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि मैंने अगर उसके लिए कोई फ़ैसला नहीं लिया तो उसने खुद अपने लिए एक इंसाफ कर लिया, और इसका आपकी जो जजमेंट है, आपका जो फेयर जस्टिस आपने अपने साथ किया है, वो आपको बेनिफिट कर रहा है। आपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर लिया, आपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल कर लिया, आप एक तरीके से रोक लिए गए हैं। आपने इस तरह से बना लिया है कि ओके फ़ाइन, मैं तो इनको बताता हूँ, मैं तो इनको बताती हूँ, और उसमें इनको फ़ील हो रहा है कि यार अब मेरी तो कच्ची हो जाएगी। तो ये जो इनको समझ आई है ना, एकदम से इनके जहन में जो क्लैरिटी आई है, इनकी क्लैरिटी जो है वो ये इस बात की है कि यार ये तो लग पता गया मुझको नो कांटेक्ट में रहते हुए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी फिर से एक नई बिगनिंग, फिर से एक जंपिंग जैक बनना, दोबारा से स्पार्कलिंग सोचना, अरे नहीं ये सब बातें तो कहने की हैं, अरे नहीं, रोज़ के एक दिन में अपने आप को एक नए ट्रेंड में लाना, नए फैशन में लाना, नया कुछ ट्राई करना, नया प्रपोज़ल सेट करना। ये ऑनलाइन डेटिंग बहुत करते होंगे, इन्होंने बहुत सारी डेटिंग ऐप्स पर भूखे हैं ये तवज्जो के। मून, पाइसीज एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी। देखा, थर्ड पार्टी है, मल्टीपल पार्टनर्स, ऊपर भी मल्टीपल पार्टनर्स, यहाँ भी वो बैठी स्वेटर बुन रही है, वो लगे हुए दूसरे के साथ। तो ये जो इनको कोई चीज़ जो खुश नहीं कर पा रही है वो यही चीज़ है, क्योंकि अपनी आदत नहीं बदलनी, पार्टनर्स रोज़ बदलने, रोज़ आना एक नए इंसान से, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट, सॉरी टू से। और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दे आर लुकिंग अप फॉर यू, तभी ये पहला कार्ड पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप इनके उन ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतर रहे, तो ये हर जगह अपनी उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जगह जगह ना वो कर रहे हैं। बहरहाल बुरा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इमेच्योर कहूँगी कि ये पर्सन बुरा नहीं है लेकिन इमेच्योर है। आप ही से इसको कमिटमेंट मांगनी है और चाहिए है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपके आगे सरेंडर ना करना पड़े और आपकी विन विन सिचुएशन ना हो जाए, तो इसने ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी कि मैं इसको कुछ कर दूं या इसको कुछ दे दूं। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पूरा जनाब खोल फाड़ के रख दिया आपके पर्सन को। कुछ भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपने कुछ समझना है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंगल रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन की रीडिंग पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को सिंगल क्वेश्चन समझ नहीं आता, कहते हैं सिंगल क्वेश्चन का क्या मतलब, ये सिंगल क्वेश्चन में क्या होगा? सिंगल क्वेश्चन में समझते मैं येस और नो कहूँगी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सिंगल क्वेश्चन फ्रेज प्रॉपर होना चाहिए, वरना डिटेल सेशन 20 और 30 मिनट्स का होता है। 20 और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।